आज का वीडियो आपकी क्रिएटिविटी, कैपेसिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस और पोटेंशियल को बढ़ा देने वाला है। मैं कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, एक रिसोर्सफुलनेस की स्टेट में लेकर जाना चाहता हूं, एक हैप्पीनेस की स्टेट में लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली वट एवर वी आर डूइंग फॉर हैप्पीनेस एंड वी आर डूइंग फॉर सेटिस्फैक्शन। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड जो कि हम कभी भी अचीव कर सकते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हमको एक हैप्पीनेस की, एक रिसोर्सफुलनेस की स्टेट में लेकर जाएगा, एंड दैट इज सेल्फ लव। I am Anurag Rishi, a transformational speaker and a human potential trainer, and today I'm going to talk about self-love. आज खुद से मोहब्बत की बात करनी है, and I must tell you it is an amazing thing. ये बहुत ही अद्भुत चीज है, खुद से प्यार करना, खुद से मोहब्बत करना। ये सब कुछ हम ही से शुरू होता है और हम ही पर खत्म होता है। चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे उसका सॉल्यूशन हो, चाहे कोई डिसीज हो, चाहे कोई हीलिंग हो, चाहे कोई स्ट्रेस हो, चाहे कोई जॉय हो, चाहे कोई टेंशन हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे कुछ भी हो, ये सेल्फ से शुरू होकर सेल्फ पर खत्म हो जाती है। और आप यकीन मानो कि जो हमारी नेचुरल स्टेट है वो हैप्पीनेस की है, हम टेंशन में जाते हैं। हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो हीलिंग की है, हम डिसीज में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारी खुद से अलाइनमेंट नहीं है, हमने खुद को अब तक नहीं जाना। आप देखो, गाड़ी के टायर्स की अगर अलाइनमेंट न की जाए, अगर उनकी अलाइनमेंट बिगड़ जाए, तो जिन टायर्स ने 50,000 किलोमीटर चलना है वो 20,000 किलोमीटर में ही खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खाए जाते हैं। उसी तरह अगर हमारी खुद से अलाइनमेंट नहीं है तो हम अंदर से खत्म हो जाते हैं, खाए जाते हैं। तो आज एक अमेजिंग जर्नी पर चलते हैं जो हमको सेल्फ लव की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन जो उसका फर्स्ट स्टेप है, जो हमारी खुद से मुलाकात करवाएगा, वो है सेल्फ अवेयरनेस। यानी खुद को जानना, मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। आज आप एक सर्वे कंडक्ट करो, 100 लोगों से पूछो कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। तो दावा करता हूं कि 90 लोग, 90 लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, उनके पास जवाब नहीं है। और जिन 10 लोगों के पास जवाब है, उनके पास कंक्रीट आंसर नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके पास कंक्रीट आंसर्स हैं कि मैं जिंदगी में यह हासिल करना चाहता हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं। आज 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि जिंदगी में क्या करना। उसका कारण ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, उसका कारण ये है कि वो खुद को नहीं जानते। उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट को कभी हासिल ही नहीं किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मेरी ताकत क्या है। कभी इसको जानने की कोशिश नहीं की। आप देखो, गौतम बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुई तो वो सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में गए। बड़े बड़े लोगों को कामयाबी हासिल होती है तो वो सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में जाते हैं, क्योंकि खुद को जानने से ही जर्नी शुरू होती है। जर्नी शुरू कहां से करनी है? पहले खुद को जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आपका पोटेंशियल क्या है, कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में जाते हैं, खुद से बात करते हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो जानने को मिलता है कि आपको पसंद क्या है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मुझे पसंद क्या है, मेरी हॉबीज क्या है। लोग तो अपने कपड़े भी दूसरे लोगों से चूज करवाते हैं कि आप देखो मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमने खुद को जाना नहीं है, कभी भी सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में नहीं गए हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज, आप खुद को जाने, एक सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में जाएं, सेल्फ टॉक करें, जहां पर मालूम चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तब हम सेल्फ लव की तरफ, एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। एंड द सेकेंड स्टेप इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम किसी को तब तक मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसा वो है, एज इट इज। जैसे आप हैं, खुद को एक्सेप्ट करें। जो भी क्वालिटीज आपके पास हैं, जो भी वीकनेसेस आपके पास हैं, जो स्ट्रेंथ आपके पास है, उसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम चेंज नहीं लेकर के आते। लोग बोलते हैं कि नहीं, खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो यहीं रह जाएंगे। नहीं, खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो चेंजेस लेकर के आएंगे। मुझसे अगर कोई गलती हुई है, जब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उसे सुधार नहीं सकता। तो सेकेंड थिंग इज स्टॉप रिजेक्टिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग। अपने आप को रिजेक्ट करना बंद करो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, हाय मेरी जिंदगी में क्यों टेंशन है, मेरे साथ ही क्यों आपने वीडियो देखा होगा जरूर, एक्सक्यूजाइटिस वाला, कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी में बहानासाइटिस, बहाने बनाने की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। आपने देखा होगा टीवी पर एड्स आती हैं, ये गोरा करने की क्रीम है। ये क्या कर रहे हैं? ये आपको बता रहे हैं कि जो आपका रंग है उसे एक्सेप्ट मत करो। ये जो रंग है ठीक नहीं है, सांवला या काला रंग ठीक नहीं है, इस पर गोरी परत चढ़ाओ और उसके बाद जो है आप अच्छे लगोगे, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी। ये ब्रेन में गलत मैसेज डाल रहे हैं। ये किसी उस ऐसे इंसान से, किसी अंग्रेज से कम नहीं है जो बहुत ज्यादा रेसिज्म को बढ़ावा देता है, जो कहता है कि यू आर ब्लैक एंड आई एम व्हाइट, स्टे अवे फ्रॉम मी। ये वही काम कर रहे हैं कि यू आर ब्लैक, यू आर लिटिल बिट ऑन द डार्कर साइड, आप इस क्रीम को लगाओ गोरा हो जाओगे। नहीं, जैसे आप हैं वैसे भगवान की बहुत बेहतरीन क्रिएशन है, उसको एक्सेप्ट करें,
जिस भी स्टेट में आप हैं उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद चेंजेस शुरू होते हैं। आज बहुत से लोगों को आप बोलते सुनेंगे कि मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। गोरा या काला होना किसी की पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी है आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। लोग आज इस बात के शिकार हैं, सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट कहां से आ रहा है? क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना। और एक बात बता देता हूं आपको, दुनिया की कोई भी लड़ाई किसी ऐसे इंसान ने नहीं जीती जो इन बातों में फंसा हुआ हो। दुनिया की कोई भी कामयाबी इस बात की मोहताज नहीं है कि आपका रंग क्या है, कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, मजहब क्या है, कौन से देश से आप आते हैं। बल्कि कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी सोच क्या है, आपका जुनून क्या है और क्या कर गुजरने को आप तैयार हैं। तो ये जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं, इनको कामयाबी में रोड़ा मत बनने दो, इनको कामयाबी के रास्ते को रोकने मत दो, क्योंकि इन छोटी मोटी चीजों से आपकी कामयाबी डिफाइन नहीं होती, आपकी हैप्पीनेस डिफाइन नहीं होती। सबसे पहली सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना जरूरी है। दूसरा सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक स्टेट में जाते हैं जो कि सेल्फ लव की स्टेट है। फिर हम खुद से मोहब्बत करते हैं। और याद रखना, जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं करता वो दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकता। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू लव अदर्स। आप खुद का ख्याल जब तक नहीं रखेंगे तब तक दूसरों का भी नहीं रख सकते। सबसे पहले आप, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचो। नहीं, लाइन को ध्यान से सुनना कि खुद के बारे में ही नहीं सोचना, खुद के बारे में भी सोचना है। पहले अपने बारे में सोचना है, पहले खुद को मोहब्बत करनी है। आपने, बहुत से लोगों ने प्लेन में सफर किया होगा और वहां पर एक बहुत खूबसूरत सी एयर होस्टेस ये बात बताती है कि जब भी कोई इमरजेंसी हो, ये ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, सबसे पहले खुद को लगाएं, बाद में किसी दूसरे की सहायता करें। वो क्यों बात ये बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप खुद की सहायता पहले कर लेंगे तो 10 लोगों को और बचा पाएंगे, 10 लोगों की और मदद कर पाएंगे। इसीलिए खुद को प्यार जब आप करेंगे, जब आप खुद की केयर करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, तो दूसरे लोगों को, परिवार को, सोसाइटी को आप ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, ज्यादा मदद कर पाएंगे। और जब आप खुद से एक अलाइनमेंट बनाते हैं, जब खुद की अवेयरनेस की स्टेट में जाते हैं, जब खुद को एक्सेप्ट करते हैं और जब खुद से मोहब्बत करते हैं, तो आप भी मेरी तरह कहेंगे कि आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव। एक अजीब सी दिमाग में स्टेट क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपको प्यार करता है। अब एक ऐसे इंसान के आप साथ हैं क्योंकि पूरी जिंदगी एक इंसान आपका सबसे ज्यादा साथ देने वाला है और वो आप खुद हैं। और जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आपको दूसरों में चीजें नहीं तलाशनी पड़ती, आप खुद के बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। आपकी बात खुद से होने लगती है, एक ऐसे इंसान से जिसकी स्ट्रेंथ को आप जानते हैं, जिसकी वीकनेसेस को आप जानते हैं, जिसको आपने एक्सेप्ट किया है। और जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो ये सेल्फ लव हमें हैप्पीनेस, हमें पीस, हमें जॉय और हमें ब्लिसफुलनेस की स्टेट में लेकर जाता है। और जब इन स्टेट्स तक हम पहुंच जाएं तो सक्सेस और हैप्पीनेस हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।